है गाइज, मैं गणेश प्रसाद ज्ञान की बात में आज सुबह मॉर्निंग में दहाड़ के एंटलिया है, वहाँ मॉर्निंग वॉक पे पहुँचे हैं और हमारे एक परम मित्र हैं, वो भी आज मॉर्निंग में मिल चुके हैं। देखिए कितना रमणीय स्थान है और डेली के भांति, डेली के जैसा मैं आज फिर साइकिल से मैं एंटलिया में पहुँच गया हूँ। ये मेरा साइकिल है और देखिए आज सुबह के रमणीय कितनी अच्छी दृश्य है। ये चारों तरफ लाइटिंग का सिस्टम है और सबसे तो खुशी की बात है कि हमारे परम मित्र जो है सुबह मॉर्निंग में आ गए हैं। तो आज ज्ञान की बात में एक बात ज़रूर बताएंगे कि कबीरदास की वो वाणी जो है बिल्कुल सटीक बैठती है और सही बात है, इसको कोई तोड़ नहीं है, कोई काट नहीं सकता है। जैसे कबीरदास जी ने बोला है, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, मैं बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। सत्संग जी, ये सही बात है कि अगर गुरु नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन राम है। गुरु ही बताता है। कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे से होए। ये जितनी भी संत महात्मा बातें लिखे हैं वो बिल्कुल सही बातें लिखे हैं। आप जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं आस्था के लेके कि हमें भगवान का दर्शन होगा, लेकिन भगवान को बताएगा कौन? गुरु है जो भगवान को लगता कराता है। गुरु जो ही है जो भगवान को बताता है। अगर गुरु न रहे तो भगवान को आपको बताएगा ही कोई। जिस प्रकार जब हनुमान जी चंदन घिस रहे थे, भगवान राम जो है जब तुलसीदास के पास गए तो वहाँ खुद तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और हनुमान जी ने उनको बताया कि भाई ये भगवान है। तो वहाँ वो गुरु के काम किए। और गुरु का मतलब यही होता है कि आपको अंधकार के तरफ से प्रकाश के तरफ ले जाना। गुरु की महिमा जितना गाया जाए उतना कम है। आपको सही गलत का फर्क गुरु ही बताता है। गुरु आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्व रखता है। ब्रह्मवेता जो गुरु है, जो परमात्मा को आपको लगता करा दे, बता दे, वैसा अपने जीवन में गुरु करो। गुरु के संगत करने से, गुरु के चरणों में जाने से जो आपके मन में विकारें पैदा होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इंसान कोई बुरा नहीं होता है। कोई भी इंसान जो है बुरा होता ही नहीं। वो बुरा जब बनता है परिस्थिति के कारण, संगत के कारण, नहीं तो कोई इंसान बुरा नहीं होता है। और ये सारी गलतियां का, जितने भी गलतियां हैं, जितने भी आपके अंदर अवगुण हैं, और सबका निवारण गुरु करता है। गुरु ही आपको संत महात्मा के बीच बिठाएगा। गुरु ही आपको अच्छा बुरा का फर्क बताएगा। तो गुरु से बढ़ के इस 3 लोक में कोई बड़ा नहीं है। गुरु है आपके जीवन में तब आपका वारे नहीं आए। गुरु के द्वारा ही आप ये लोक भी सुखी कर लोगे और परलोक भी सुखी कर लोगे। कहते हैं कि भगवान को ढूंढने कहाँ जाना है। गुरु एक क्षण में आपको परमात्मा के दर्शन करा देगा।
मीराबाई जो थी महारानी थी और वो गुरु किया रामानंद जी को। एक बार की कहानी है कि मीराबाई की सहेलियों ने बोला, सखियों ने बोला कि भाई तुमने तो इतनी गरीब गुरु किया है कि जो चप्पल जूता सीता है उसको तुम गुरु मानते। तुम रानी हो, पटरानी हो, उनको कुछ दे दो जो उससे उठ जाए, उठकर कुछ अच्छा काम करें। दूसरे के बहकावे में पड़ के मीराबाई ने रामानंद जी के पास गई और रामानंद जी से एक बात की कि हे गुरु, हे मेरे मालिक, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं आपको कुछ धन दे देती हूँ जो कि दूसरा आप कुछ कीजिए। गुरु ये बात सुन के मुस्कुराने लगे और बोले कि बेटी, ये जो जिस पर बैठा हूँ वो पहले जो होता था वो सूता का बोरी होती थी, उस बोरी पर जो बैठे थे वो बोले कि बेटी ये बोरी ज़रा उठा के देखो। जब वो मीराबाई बोरी ने उठाया तो उनको देखने को मिला कि 3 लोक के संपत्ति उस बोरी के नीचे था। मीराबाई अचंभे में पड़ गई और वहीं चरण में गिर गई। बोले कि माफ़ कर देना हे गुरुदेव, हम जिस भ्रम में थे वो भ्रम खत्म हो गया। और जब से उन्होंने ज्ञान करवाया रामानंद जी ने कि ये सर्वे सर्वा जो है तेरे अंदर बाहर भी है, इसको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तेरे अंदर ही राम है, तेरे अंदर ही जिस कृष्ण को ढूंढ रही है तेरे अंदर ही है। जब से मीरा को ज्ञान हुआ तब से ये कहने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और एक तारा लेके महलों की रानी एक गलियों में घूमने लगी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे, इसको चोर भी नहीं चुरा सकता है। जिस धन के लिए आप इस धरती पर आपकी जन्म हुई है, उस धन की प्राप्ति करने के लिए आपको गुरु करना पड़ेगा। गुरु ही आपको बताएगा अच्छा बुरा, सही गलत, गुरु ही बताता है। और एक बात सोचिए, इस धरती पे हम किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ फिर चले जाएंगे। कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। हम जब आए थे ना कुछ लेकर आए थे, हम जाएंगे भी तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए झूठ, साँच, चोरी, चकारी ये सब यहीं रह जाएगी, यहीं छूट जाएगा। आपके साथ में जब जाना है तो एक ही चीज़ जाएगा, आपका अच्छा कर्म, आपका अच्छा व्यवहार। तो इसलिए दास हाथ जोड़ के सभी से विनती करता है, अरदास करता है, प्रार्थना करता है कि जितना दिन आप जियो हंस खेल कर जियो। जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे अच्छे व्यवहार करके जियो। आपके शरीर नहीं रहने पर जब आपकी नाम निकलेगी तो कोई कहे कि नहीं वो अच्छा आदमी था। यही तो आपका साथ जाने वाला है, बाकी कुछ नहीं जाएगा। आप चाहें ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, कोई कहता है कि इसमें हमारा रूम है, मैंने ये बंगला खरीदा है, ये बंगला सब देखिए, कोई साथ में नहीं जाने वाला है। जाने वाला है तो आपके अच्छे और बुरे कर्म ही आपके साथ में जाना है। मैं तो भूल ही गया वो जो पॉइंट था, आप आए किसके लिए,
इस धरा पर, इस धरती पर कहाँ से आए, कैसे आए, किस लिए आए और फिर कहाँ जाओगे। कोई आपका मुकाम है, कोई आपका जगह है कि जहाँ जाना है। आ तो गए हो लेकिन जाना भी तो पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है, जो बना है वो बिगड़ेगा। आज आप लोगों के बीच में हम बात कर रहे हैं, कल नहीं रहेंगे। कल नहीं रहेंगे तो हम जाएंगे कहाँ। इस बात को सोचना है कि हम किस लिए आए थे इस धरती पे और फिर कहाँ हम चले जाएंगे। बहुत लंबी बात है। कहते हैं कि 84 लाख जोनी भ्रमण करने के बाद एक बार मनुष्य के जोनी मिलती है। तो 84 लाख जोनी में कई जोनियां हैं जो भ्रमण करना पड़ता है, जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है। और इस धरती पर तीनों लोक में अगर कोई दुख है वो है जन्म लेना और मरना। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। इससे कोई बड़ा दुख है ही नहीं। खाना नहीं मिलना वो दुख नहीं है, कपड़ा नहीं मिलना वो दुख नहीं है, धन दौलत नहीं मिलना वो दुख नहीं है। इसलिए दुख नहीं है कि भगवान ने जब आपको भेजा है तो सबके जैसा ही आपको भेजा है। यहाँ कर्मों के द्वारा अर्जित करना पड़ता है। आपने वैसा कर्म नहीं किया, आपको नहीं मिला। जिस आदमी ने कर्म उस लायक करते हैं उनको सब कुछ मिलता है। तुलसीदास जी के वो भी बात याद आती है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। तुम फल की चिंता मत करो, कर्म करो। हम क्या करते हैं, बचपन तक खेल में गंवा देते हैं, जवानी सोने में निकाल देते हैं, बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा देख के रोते हैं। नहीं, भगवान जब भेजता है तो सबको एक जैसा ही भेजता है। कोई कर्म कमा के आगे बढ़ जाता है और कोई रोना ही रोते रोते पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। रोना रोने के लिए भगवान आपको नहीं भेजा है। भगवान ने पूरी संपदा के साथ आपको इस धरती पर भेजा है। पूरी संपदा, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। जो सबको दिया है वो आपको भी दिया है। अर्जित करना आपको आना चाहिए, कमाना आपको आना चाहिए। आप नहीं काम करोगे, आप नहीं कर्म करोगे, आप अर्जित नहीं करोगे, कहोगे कि मेरे को फ्री में किसी को नहीं। कुछ लोग होते हैं कि उनको पिछले कर्मों के वजह से कुछ पहले ही से ही उनके पास में कुछ सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको कर्म कमा के करना पड़ता है, मेहनत करके करना पड़ता है। तो आइए, भगवान को दोष मत दो। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे अर्जित करते हो, कैसे आप उसको अर्जित करके आगे बढ़ते हो। आइए, बात तो बहुत लंबी है, हम कोई ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ सारी चीज़ें बताई जाती है। सबसे तो पहले ये बताई जाती है कि आप जहाँ रहते हैं आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, चाहे ऑफिस के लोग हैं, चाहे आपके संगत में जो लोग हैं, उनसे अच्छे व्यवहार करो, ताकि वो पूछे कि आप कहाँ जाते हो, कि इतनी अच्छी आपकी व्यवहार है। अगर किसी ने पूछ लिया तो हमारा वहाँ जाना सार्थक हो गया। हम निरंकारी मिशन के सत्संग में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें, अच्छी बातें बताई जाती हैं। किसी पड़ोसी के खुश करो। जो आपको पड़ोसी है वो हर हमेशा भगवान से आराधना करो, प्रार्थना करो कि वो हर हमेशा खुशी रहे। इसलिए गुरु कहता है
कि आप दूसरों के लिए आप अकेले मांग कर रहे हो परमात्मा से कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को सुखी कर दो, पूरी दुनिया के जो झोली खाली है वो भर दो। आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो और किसी दिन सब मिलकर अगर आपके लिए प्रार्थना कर लिए तो आपका तो झोली भर जाएगा, वो बाकी नहीं रहेगा। क्यों? तो ज़्यादा गवाही सबूत पेश कर देती है कि ये सच्चा है। तो आप हमेशा जो संसार के प्राणी हैं उनके लिए परमात्मा से सुखी का कामना करो, सुख का कामना करो कि हे प्रभु, पूरी कायनात को, पूरी ब्रह्मांड को सुखी कर दो, उनकी झोलियां भर दो। पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड आपके लिए कामना करेगा परमात्मा से। हमारी सोच पर निर्भर करता है। कोई भी बुरा नहीं होता है, कोई इंसान बुरा नहीं है। आपके 2 पाँव हैं, 2 हाथ है, उसको भी है, वो भी अनाज ही खाता है, वो भी आँख से ही देखता है। सारी चीज़ें परमात्मा दिया आपको है, उसको भी दिया। कोई भी बुरा नहीं है। इसलिए सबसे प्यार करो। हमारे मिशन, निरंकारी मिशन में यही सिखाया जाता है, प्रेम करो, सबसे करो, सबसे करो। जो आपको गाली दे रहा है उसको भी प्रेम करो। उसको जब समझ में आएगा तब उसको एहसास होगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है, मैं इसको गाली देता हूँ। ये सब विडंबना है, वहम है। गाली देना, उल्टा सीधा करना, ये सब वहम है। इससे कुछ नहीं होता। जो आप ये दुष्ट व्यवहार जो करते हो वही अच्छे व्यवहार में लगाते हैं। फिर देखो अपने आप आपसे सबसे प्यार करने लगे। हम तो चाहते हैं कि सब मेरे को प्यार करें, प्रेम करें, आदर सत्कार करें, सम्मान दें, लेकिन हम कितना देते हैं दूसरे को, वो तो आप अपने आप पर निर्भर है। हम जब सामने वाले को इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, सामने वाला करे। और सच्ची बात ये है, जिसके पास जो रहता है वो ही देता है। जिसके पास अगर सही चीज़ है वो सही ही देगा, जिसके पास गलत है वो गलत देगा। तो आओ इन्हीं बातों से आपसे फिर विदा ले रहा हूँ। ये रही मेरे साइकिल। आज कितना रमणीय जगह हम आ गए हैं। प्यार से कहना, धन निरंकार।